चेयरमैन है जीजेसी से। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपने वक्त निकाला है। सर, ज्वेलरी मार्केट का क्या हाल है? इतनी तेजी के बाद ग्राहकों का रिस्पांस क्या है? कुछ धीमापन देखने को मिल रहा है सेल्स में, क्योंकि त्योहारी सीजन में इस तरह की तेजी से आप लोगों की चिंता तो नहीं बढ़ी है? विष्णु मोहन जी नमस्ते। नमस्ते सर। बिल्कुल, गोल्ड के रेट जिस तरीके से बढ़े हैं तो थोड़ा सा एक हमें लगता था कि शायद इसके वजह से ग्राहकी पे थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी सीजन चल रहा है और आपने देखा होगा राखी से ही ज्वेलरी इंडस्ट्री में ग्राहकी निकल पड़ती है और जिस तरीके से गोल्ड दिनों दिन बढ़ते जा रहा है तो रोज 1 से 2 हजार रुपए की तेजी कहीं ना कहीं कस्टमर को और अट्रैक्ट कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो दिवाली में जो खरीदने वाले थे या मुहूर्त के दिन खरीदने वाले थे वो अभी ही खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि जिस तरीके से भाव बढ़ रहा है तो शायद कहीं 1,10,000 न हो जाए। इस वजह से ग्राहक बहुत जल्दी जल्दी खरीदने की इच्छा रख रहा है। क्या खरीदना चाह रहे हैं वो? इसके बाद वेडिंग सीजन भी इसके बाद स्टार्ट हो रहा है, तो हमने एक चेंज यहाँ देखा है कि ग्राहकों में शादी की ग्राहकी फिलहाल काफी ज्यादा आ रही है और शादी के जेवर खरीदना शुरू हो गया। ओके, शादी का इसलिए खरीद रहे होंगे, उन्हें डर लग रहा होगा कि दाम यहाँ से और ना बढ़ जाए। क्या ज्यादा खरीदारी हो रही सर? गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड या चांदी की ज्वेलरी अब खरीद रहे हैं ज्यादा? देखिए, पूरे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हमारी 75 to 80% हमारी गोल्ड ज्वेलरी बिकती है और 10% बाकी हमारी डायमंड, 10 से 15% डायमंड बिकती है और बची हुई 5% में बाकी फिर हमारा डायमंड के अलावा प्लेटिनियम है या फिर और भी चीजें हैं। और सिल्वर का भी उतना ही एक सपोर्ट रहता है। सिल्वर भी उसी अगर कॉम्बिनेशन में देखता हूं तो सिल्वर भी उसी कॉम्बिनेशन में बिकती है। आप जाते जाते अब भाव बता दीजिए राजेश जी, गोल्ड और सिल्वर के भाव आप इस साल का टॉप लेवल क्या देख रहे हैं? देखिए, मैंने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि इस साल दिवाली 1,10,000 रुपए गोल्ड में दिखी करके और चांदी 1,25,000 का एक हमारा आंकड़ा था, वो करीब करीब पूरा होते हुए दिख ही रहा है। और मुझे लगता है कि इस साल में गोल्ड अगर मुझे जिस तरीके से पिछले 4 दिन में गोल्ड बढ़ा है तो मुझे लगता है इस साल 1,15,000 रुपया गोल्ड दिख सकता है और चांदी में भी 1,40,000 या 1,35,000 रुपया चांदी जा सकती है। और इसके प्रमुख 6 कारण है। मतलब अगर देखा जाए तो सितंबर में फेड के रेट कट की उम्मीद है, जो 0.25 बेसिस कटने का पूरा अनुमान है। साथ ही जो कई सारे फैक्टर्स है जिसमें आपने कहा कि फेड की तरफ से जो ब्याज दरों में कटौती होगी उससे भी फायदा यहाँ पे मिल रहा है, साथ ही इंडस्ट्रियल डिमांड इस तरह की है, सोलर सेक्टर की डिमांड है, वो सारे फायदे हैं जिससे लग रहा है कि आपको एक बड़ी तेजी सोने चांदी में आगे भी दिखेगी। हालांकि सोना उस मुकाबले में कम तेजी दिखाएगा। शुक्रिया राजेश जी। आप बताइए सैम, आप भी फंडामेंटल्स का भी ट्रैक करते हैं, ज्वेलर भी है, क्या कुछ यहाँ पर मार्केट में आपको यहाँ से दिख रहा है गोल्ड के मार्केट में? देखिए, जिस तरीके से मार्केट अभी चल रहा है, जिस तरीके से यूएस भी रिएक्ट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने पवेल के ऊपर प्रेशर डाल के आने वाले समय के अंदर फेड के रेट्स घटाने के ऊपर फोर्स रखा है। उसके अलावा जो टैरिफ्स के ऊपर पूरे वर्ल्ड के अंदर वॉर चल रही है और उसके अलावा अनसर्टेनिटी चल रही है। रशिया यूक्रेन भी अभी तक बराबर तरीके से सेटल नहीं हुई है वॉर। और मुझे लगता है कि मान लो तो बाकी जो रेट्स है, इकोनॉमिक डाटा आ रहे हैं, उसके अंदर भी दिख रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो आउट ऑफ अभी जो कंट्रोल में थी वापस थोड़ा वीकनेस की तरफ जा रही है। जो डी डॉलराइजेशन की जो एक सोच बन रही थी, जैसे कि रशिया, चाइना, इंडिया बार बार आपस के अंदर मीटिंग कर रहे हैं और करके यूएस करेंसी के अलावा दूसरी करेंसी के ऊपर या आपस के अंदर इंटरनल ट्रेड अपनी करेंसी के ऊपर ही करने का विचार कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो डॉलर के लिए नेगेटिव है और गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। सेंट्रल बैंक्स जो पहले यूएस करेंसी ज्यादा मेंटेन करते थे, वो अभी सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड की बाइंग अभी ज्यादा शुरू कर दी है। तो मुझे लगता है कि जो गोल्ड है वो $3,800 से $3,900 तक रहेगा। अभी भी गोल्ड स्ट्रॉन्ग फुट पे रहेगा। दिवाली के अंदर एमसीएक्स जो है वो 1,08,000 के करीब देखने को मिल सकता है और जो रैली है मुझे लगता है अभी भी ये बरकरार रहेगी। एक और ट्रेंड मैं बताना चाहूंगा, जो बाइंग थी, जैसे हम देख रहे थे कि आने वाले पहले टाइम के अंदर बाइंग थोड़ी सी सप्रेस थी एंड कंज्यूमर्स की, वो अभी हमने देखा है 4 दिन से सबने गोल्ड के रेट्स एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। और जो भी रिटेलर से आप विश्व मोहन जी बात करेंगे ना, वो यही बताएगा कि कस्टमर जब ही नीचे भाव थे 98, 99 तब सोच रहे थे और अभी ये जब भाव वापस बढ़ना चालू हो गए हैं और वापस ये रैली शुरू हो गई है तो वापस भी कुछ कैलकुलेशन किए हैं कि किस तरह के रिटर्न की उम्मीद यहां से भी करनी चाहिए इतनी तेजी के बाद भी, जब बाजार 35% तक चल चुका है 2025 में, उसके बाद भी 2025 में लग रहा है जैसा चिराग कह रहे हैं कि 10% और बढ़ने की गुंजाइश है। आपका कैलकुलेशन क्या है? बिल्कुल सही है। मुझे लग रहा है 5 से 7% की तेजी
यहाँ से और बन सकती है। एक और इसके अंदर फैक्टर है कि जो रुपी है, जैसे 88.2 के करीब है, तो रुपी भी मुझे लगता है 88.8 या 88.7 के करीब आ सकता है आने वाले टाइम में, जो ये पूरी तेजी को हेल्प करेगा। इंटरनेशनली जैसे भी हम देख रहे हैं कि भाव वीक नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा भी अगर 100-200 रुपया नीचे आता है तो 1000-1200 रुपया बढ़ रहा है। तो मुझे ये तेजी मिनिमम नवंबर तक तो बरकरार दिख रही है। दिसंबर के बाद अंदर मुझे लगता है थोड़ी सी मंदी है, वो भी 1000-1500 रुपए की आएगी तो आएगी। लेकिन अगर कोई भी निवेशक अंदर निवेश करता है तो साल के अंदर गोल्ड के अंदर 5 to 7% के रिटर्न्स यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनली भी जिस तरीके से माइंडसेट है यूएस का, ट्रम्प का, कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट भी होती है और कहीं ना कहीं वो सुलझाने की भी कोशिश करता है, तो उसका जो माहौल बन रहा है वो आने वाले टाइम तक मुझे नहीं लगता 6 महीने साल तक और ये माहौल चलता रहेगा, अनसर्टेनिटी चलते रहेगी और तेजी का माहौल बरकरार रहेगा। निकाला। संयम, आप बताइए चांदी को लेकर आपका नजरिया क्या है? क्या लग रहा है चांदी की चाल आगे क्या रह सकती है? देखिए, चांदी जैसे 1,24,400 के करीब अभी चांदी है, और चांदी जिस तरीके से बढ़ी है, सोने के साथ साथ चांदी भी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। चांदी की डिमांड भी अगर आप देखेंगे, जैसे गोल्ड की डिमांड पहले टाइम पर जब भी कम हो रही थी तभी चांदी अच्छी तरह बिक रहा था, चांदी यूटिलाइजेशन भी चांदी की बढ़ते जा रही है। तो मुझे लग रहा है चांदी 1,35,000 से 1,40,000 के करीब आ जाएगा। $45 के करीब भी चांदी हमको इस साल में दिख सकती है। और चांदी के अंदर जो रिटर्न्स हैं वो सोने से बेटर आएंगे, क्योंकि सोने की रैली 50,000 से काफी टाइम तक चलती रही है, अभी 1,04,000 1,05,000 तक आ गई है। तो वैसे सिल्वर सप्रेस था, चांदी सप्रेस थी, और चांदी अभी वापस नया है, 1,35,000 1,40,000 तक बनाएगी। और मुझे 3 साल में चांदी अभी भी $65 के आसपास दिख रही है, अभी $45 के आसपास हमको ये साल में देखने को मिल सकती है। चांदी चार्ट पर आपको भूपेश जी कैसी दिख रही है? कितनी मजबूती? और आपने पोजिशनल कॉल तो दिए हैं 2025 में, अगर मंथली टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो चांदी कैसी दिख रही है आपको सर? जी सर, चांदी की बात करी जाए तो अगर गोल्ड की तुलना में देखा जाए तो मुझे चांदी का बाजार काफी मजबूत समझ आता है अभी। और चांदी के बाजारों में एक बढ़िया बात यह है कि चांदी के बाजार करेक्ट होकर बार बार ऊपर भाव से करेक्ट होते, मुझे लगता है अगर करेक्शन